हेलो व्यूवर्स, आज हम समझेंगे इजारेदारी प्रथा को। इजारेदारी प्रथा क्या थी? ये जो प्रथा है ये ज़्यादातर आपको राजा महाराजाओं के टाइम में या फिर मिलेगी अंग्रेज़ों के टाइम में। जब हम एक किताब पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जब मॉडर्न भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्द देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये प्रथा अंग्रेज़ों ने ही स्टार्ट की थी। इजारेदारी का मतलब क्या होता है? इजारा मतलब होता है ठेका। ये उर्दू का शब्द है। इजारा मतलब होता है ठेका, तो किसी चीज़ को ठेके पे देना। इसमें क्या होता था, जो अंग्रेज़ होते थे वो डायरेक्ट खुद से टैक्स वसूल नहीं करते थे, वो बीच में एक मध्यस्थ को लगा देते थे और उसको ज़मीन ठेके पे दे दिया करते थे। जैसे कि वो कह दिया करते थे कि उन्हें मंथली 1,000 रुपये चाहिए, पूरी ज़मीन के, जितनी भी ज़मीन है उसके 1,000 रुपये चाहिए। तो ये बीच का जो ठेकेदार होता था वो सरकार को 1,000 रुपये दे दिया करता था। अब फिर उसकी मर्जी है, वो किसान से 2,000 रुपये वसूले, 3,000 रुपये वसूले, जितने मर्जी वसूले, लेकिन उसने पहले ही सरकार को 1,000 रुपये दे दिए। तो ये होता था ठेकेदारी वाली प्रथा, यानी कि इजारेदारी इसी को कहा जाता था। तो इसमें क्या होता था, जो बहुत मालदार लोग होते थे जो उस टाइम उधार पैसे दिया करते थे, सामंत जो होते थे, सामंत और बहुत शासन प्रशासन में जिनके ऊंचे अधिकार हुआ करते थे, वो लोग इजारेदारी को लिया करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे तो वो इकट्ठे पैसे दे दिया करते थे। इससे नुकसान क्या हुआ? इससे कंपनी को भी नुकसान हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे थी ये प्रथा, और इससे लोगों को भी नुकसान हुआ। कंपनी को ये नुकसान हुआ कि कम से कम पैसा उनके पास आता था, ज़्यादा नहीं आता था, और लोगों को ये नुकसान हुआ कि वो लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पैसे, टैक्स जो है बहुत बड़ा चढ़ा के लिया करते थे, बहुत ऊंचा टैक्स लिया करते थे। तो इससे लोगों को परेशानी होने लगी, वो ज़्यादातर टैक्स नहीं भर पाते थे, इतना उनका मुनाफा नहीं होता था, इतना फ़ायदा गेन नहीं करते थे वो लोग जितना टैक्स पे कर लेते थे। तो वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। इस वजह से लोगों के मन में भी अंग्रेज़ी सरकार को लेके जो है घृणा आने लग गई, क्योंकि वो सोचते थे कि अंग्रेज़ सरकार ही तो इतना टैक्स वसूल कर रही है, लेकिन वो बीच के लोग जो हैं वो खाते थे। जैसे कि ये 2,000 रुपये वसूलेंगे, 1,000 रुपये सरकार को देंगे और 1,000 रुपये अपने पास रखेंगे। इस तरीके से ये पैसे को वसूल करते थे था। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इजारेदारी प्रथा क्या होती है। अगर आपको किसी और शब्द पे या किसी और शब्द का मीनिंग जानना है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।